नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। मैं हूं अंकिता। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अचानक मंगलवार देर रात अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने का ऐलान कर डाला। इतना ही नहीं, मायावती ने पूर्ण परिपक्वता हासिल करने तक आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया। एन लोकसभा चुनाव के बीच मायावती के इस फैसले से सभी सियासी पार्टियां हैरान रह गई। शाम को तीसरे चरण की वोटिंग खत्म ही हुई थी कि मायावती के इस मास्टर स्ट्रोक ने न सिर्फ पार्टी बल्कि राजनीतिक दल और राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हुआ क्या। आखिर मायावती ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? आखिर आकाश पर बिजली क्यों गिरी? बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको मायावती जी का ट्वीट पढ़कर सुनाती हूँ। उन्होंने मंगलवार को देर रात अपने ट्वीट में लिखा, विदित है बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर श्री काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। मायावती इसके आगे लिखती है कि जो कि खबरों की सुर्खियां बना कि इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। मायावती का ये ट्वीट न सिर्फ उनकी राजनीतिक समझदारी और कड़े फैसले लेने की मिसाल बना, बल्कि सवाल उस आकाश आनंद की परिपक्वता पर भी उठे हैं जिनको लेकर खुद मायावती चिंतित हैं और वो चाहती हैं कि आकाश पहले मैच्योर बने और उसके बाद जिम्मेदारियां उठाना सीखे। यानी साफ है कि मायावती ये मानती हैं कि आकाश को अभी समझदारी की ऊंचाई तक पहुंचने में बहुत जतन करने होंगे। ये तो हो गई एक सामान्य समझ की बात, लेकिन पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है? आखिर आकाश पर क्यों गिरी बिजली? एक सवाल ये भी उठता है कि क्या मायावती ने अपरिपक्व आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाकर गलती की थी और अब उन्होंने उस गलती को सुधारा है? खैर, अब बात आकाश आनंद की करते हैं। आकाश आनंद लोकसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। वो अपनी रैलियों से सुर्खियां बटोर रहे थे। अपनी रैलियों में उन्होंने ऐसा आक्रामक अंदाज अपनाया कि उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के 2 मामले भी दर्ज कर दिए। दरअसल आकाश आनंद ने जो कहा अपनी रैलियों में वो भी आपको बताते हैं। सीतापुर की एक चुनावी रैली में आकाश आनंद ने यूपी की योगी सरकार की तुलना तालिबानी सरकार से की। उन्होंने इसे आतंकवादियों की सरकार कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने जनता से कहा कि ऐसी सरकार को वो जूतों से जवाब दे। इसके अलावा आकाश आनंद ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। इस तरह के बयानों से पार्टी की विचारधारा, संकल्प, सिद्धांतों पर सवाल उठते हैं। जाहिर तौर पर ऐसे बयानों से अपरिपक्वता झलकती है और शायद इसी वजह से मायावती ने बात आगे और ज्यादा ना बढ़े इसके लिए तुरंत ही जुबान पर ताला लगा देने का काम किया है। बड़ी बात यह है कि मायावती इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी। उन्होंने यूपी में सपा के साथ भी गठबंधन नहीं किया। ऐसे में आकाश आनंद के बयानों से पार्टी 2 विचारधाराओं में बढ़ती भी दिखी। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि आकाश के भाषणों से समाजवादी पार्टी का भला होता दिख रहा था, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने से बीएसपी ने कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर लिया, क्योंकि आकाश की रैलियों में उनके आक्रामक अंदाज की वजह से खासी भीड़ उमड़ तो रही थी। आपको बता दें कि आकाश आनंद मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आकाश आनंद ने लंदन से एमबीए किया है। उन्हें मायावती ने साल 2023 में पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया था। दरअसल यूपी में तेजी से लोकप्रिय हो रहे दलित युवा चंद्रशेखर आजाद की काट के तौर पर आकाश आनंद को प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव तक मायावती ने ये कदम उठाया है ताकि बीजेपी के साथ उनके संबंध खराब ना हो और चुनाव बीत जाने के बाद एक बार फिर से आकाश की ताजपोशी की जा सकती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। देखते रहिए राष्ट्रहित टीवी। नमस्कार।